दोस्तों, एक बार भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज के ऊपर ध्यान दिया जाए कि किस किस तरह के वेपन्स आज हम लोग तैयार करने में सक्षम हैं, तो आप एक के बाद एक हथियारों के नाम गिनते जाएंगे, वो खत्म ही नहीं होंगे। अगर कहीं पर कॉम्प्लिकेशन महसूस हो रहा है तो वो केवल दो ही तरह की फील्ड है। एक तो फाइटर जेट के अंदर इजेक्शन सीट को आप ले लीजिए और दूसरा जेट इंजन को ले लीजिए। और इसके अलावा जो दूसरी फील्ड है वो है नेवी से संबंधित SSN यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। इन दो टेक्नोलॉजीज को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे ट्रेडिशनल वेपन्स आज हम लोग तैयार करना खुद शुरू कर चुके हैं। इवन जो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं जिनमें हम लोग डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स वगैरह को ले सकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ले सकते हैं, तो इनका काम भी काफी तेजी से चल रहा है और इनके विकास में भी भारत बहुत ज्यादा अग्रणी है। अब अगर इन दो चीजों की बात की जाए जो कि अभी तक हम लोग हासिल नहीं कर पाए हैं, इंजन की टेक्नोलॉजी और SSN संबंधित टेक्नोलॉजी, तो इनको लेकर भी भारत बैठा नहीं है। इंजन को लेकर हम लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्द हम लोग इसकी टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे। इसको लेकर फॉरेन पार्टनर का जल्द ही चयन कर लिया जाएगा। फिर फाइटर जेट के इंजन हो या फिर मरीन इंजन हो, दोनों ही तरह के इंजन को हम लोग घर पर तैयार करना शुरू कर देंगे और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सभी IPR के साथ में। लेकिन इसके बाद एक और फील्ड बचती है और वो है SSN। अब SSN को लेकर बात की जाए तो वर्ष 2015 में ही प्रोजेक्ट 75 अल्फा को तैयार कर दिया गया था, जिसके तहत 6 की संख्या में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भारतीय नौसेना के लिए तैयार की जानी थी। इनके महत्व की बात की जाए तो मैं बताकर वीडियो लंबा नहीं करना चाहूंगा, इनके इंपॉर्टेंस आप सभी जानते ही हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्पेशली अभी इस प्रोग्राम की कि ये कहां तक पहुंचा है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर अटका हुआ है, जिसके लिए भारतीय नौसेना की पहली पसंद फ्रांसीसी प्रोपल्शन सिस्टम बने हुए हैं। अब इसको लेकर वैसे तो बताया जा रहा है कि फ्रांस के साथ बातचीत की जा रही है और फ्रांस से हम लोगों ने इसकी डिमांड भी की थी और संभवतः अगर हम लोग थोड़ा और जोर लगाएंगे तो फ्रांस हमें ये प्रोपल्शन सिस्टम देने के लिए तैयार हो भी जाएगा। इसी के आधार पर बताया जा रहा है कि DRDO का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ SSN तैयार करने के लिए पूरी तैयारियां कर चुका है और बताया जा रहा है कि अगले 2 सालों में इसके डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को लेकर अंतिम रूप इसे दे दिया जाएगा। इसके बाद अगले 5 सालों के अंदर इसका विनिर्माण शुरू हो जाए, इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाए, इसको लेकर सारा कुछ रोड मैप तैयार करवा लिया जाएगा। अब ये जो अगले 5 सालों की समय सीमा या रोड मैप को तैयार करने की बात कही जा रही है, ये अभी टोटल डिपेंड करता है हमारे नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर। क्या हम लोग फ्रांसीसी प्रोपल्शन सिस्टम की ओर जाना चाहेंगे या फिर हम लोग इसे खुद डेवलप करने की कोशिश करेंगे? दोनों में से किसी एक ऑप्शन को जल्द से जल्द चुनकर फाइनल कर लिया जाएगा। संभवतः यहाँ पर प्रोपल्शन सिस्टम तो स्वदेशी तौर पर ही निर्मित किया जाएगा, लेकिन इसके लिए जो भी टेक्निकल सपोर्ट होगा वो फ्रांसीसी कंपनियों से लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग इस कंडीशन में आ जाएंगे कि हमारी पहली SSN को स्वदेशी तौर पर हम लोग निर्मित कर पाए। हालांकि इसके अलावा भी अगर किसी तरह के टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता होगी तो इसके लिए फ्रांस के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने आगे रहकर हमें ऑफर किया है कि आप परमाणु टेक्नोलॉजी को छोड़कर बाकी जितनी भी नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज है जो उन्होंने बराकूडा क्लास सबमरीन में इस्तेमाल की है, वो सारी की सारी हमें देने के लिए तैयार हैं। तो ये कहा जा सकता है कि SSN को लेकर ये इस समय की सबसे बड़ी खबर मानी जा सकती है और इस कार्यक्रम के सुचारू रूप से चलने से भारत के डिफेंस सेक्टर को जितना बल मिलेगा वो इस समय कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये वो आखिरी वेपन होगा जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी और उसे हम लोग एक्चुअली हमारे स्वदेशी ऑप्शन के साथ फुलफिल करने जा रहे होंगे। अब अगर बात कर ली जाए अगली खबर की यानी तेजस मार्क 2 की, तो तेजस मार्क 2 को लेकर देखिए काफी लंबे समय से अलग अलग चर्चाएं चल रही थी। सडनली बीच में खबर निकलकर कुछ इस तरह की आई थी कि वर्ष 2027 तक इसका प्रोडक्शन शुरू करवाया जा सकता है। अब इसके बाद जितना भी स्पेकुलेशन करने की कोशिश की गई तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि वाकई में जिस हिसाब से काम अभी तक किया गया है उसे अगर इसी स्पीड में किया जाए और थोड़ा सा गियर अप कर दिया जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि वर्ष 2027 तक हम लोग सीरियल प्रोडक्शन तक पहुंच सकते हैं। अब HAL के चेयरमैन अनंता कृष्णन सर की तरफ से इसी को लेकर कुछ डेडलाइंस दी गई है जो कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से संबंधित सबसे सटीक डेडलाइन मानी जा रही है। उनकी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्ष 2029 के अंत तक हम लोग तेजस मार्क 2 की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को शुरू कर देंगे। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2025 के अंत तक हर हाल में इसका प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाना है और इसका प्रोटोटाइप इस समय सीमा में रोल आउट हो जाएगा। इसकी गुंजाइश 100% है। हम लोग पास्ट में बातचीत कर चुके हैं कि काम काफी तेजी से चल रहा है। इसके बाद वर्ष 2026 की शुरुआत तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जा सकता है, ये भी संभव है। उसके बाद पूरा वर्ष 2026 और 27 हम लोग इस प्रोटोटाइप के चलते अलग अलग इसके टेस्टिंग वगैरह को कंडक्ट कर सकते हैं। इसी दौरान दूसरे प्रोटोटाइप्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं और वर्ष 2029 तक हम लोग डेफिनेटली
इसको प्रोडक्शन में डालकर शुरुआती तेजस मार्क 2 2029 के अंत में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर ही सकते हैं। और भी अगर आप मार्जिन में डिले लेना चाहें तो 1 साल का और ले लीजिए, तो वर्ष 2030 के अंत तक हर हाल में भारतीय वायुसेना को पहले तेजस डिलीवर्ड हो सकते हैं। तो यही थी 2 आज की महत्वपूर्ण खबरें जो मुझे आपको देनी थी। इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।